जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। बिग विन फॉर इंडिया, ईरान कैन रिलीज 17 इंडियन सून, पाकिस्तान मीडिया लेटेस्ट। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जयशंकर साहब का फोन जाएगा तो भाई करना ही पड़ेगा। और एक डील भी हुई है ना हमारे शाहबाद पोर्ट की, सब कुछ। तो अब तो ईरान को कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है भारत ने कंट्रोल में ले लिया है। तो वीडियो दोस्तों जरूर देखना, आशा करेंगे पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। और इसमें 17 भारतीयों की मौजूदगी है और सबसे पहली भलाई भारतीयों की सोची गई। और भारतीय विदेश मंत्री ने इसके बाबत ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत भी की और ईरान को आखिरकार भारत की वो बात माननी भी पड़ी है। और आपने देखा होगा कि उनका डिफेंस एग्रीमेंट है एक दूसरे के साथ, जितने वो मेरे ख्याल में दैट इज द ओनली कंट्री हु हैज सम इन्फ्लुएंस ऑन ईरान। अदरवाइज अपने 17 इंडियंस को बचाने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि इंडियंस किसी मुल्क में फंसे हो, हमेशा इंडिया जो है वो मदद करता है अपने लोगों की, उन्हें वहां से बचा कर लाता है। तो क्या कहेंगे इस सारे मामले में? और उन्होंने कहा है जनाब के उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। ये ऑफर ईरान की तरफ से इंडिया को की गई है। एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जो जयशंकर साहब, उनकी बात हुई है ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिन से। दिस व्हाट पाकिस्तान का टू विद दिस कॉन्फ्लिक्ट, ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है। आप कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप किस कैपेसिटी में? आपको तो सुबह खा लें शाम की फिक्र है आपको। सही बात। हालात क्या है, वो देखें सोए आपके हालात के, आप किस कैपेसिटी में हैं कि आप इसमें कमेंट भी कर सकें? आप किस कैपेसिटी में इसमें कर सकते हैं? पाकिस्तान का है, हम तो पाकिस्तानी है ना। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान की क्या रद्द अमल है या पाकिस्तान का क्या पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की पॉलिसी तो ये होनी चाहिए कि उसको ईरान को सपोर्ट करना चाहिए बैक पे, लेकिन हम ये कर नहीं सकते। अगर हम ईरान को सपोर्ट करेंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हमें IMF कर्जा नहीं देगा। और जो ईरान है वो अपना ताल्लुकात जो है वो इंडिया के साथ अपने अच्छे रखना चाह रहा है। अभी ईरान के अंदर भी काफी सारी जो मेडिसिन है वो इंडिया ने भेजी है। सर, आपको याद है जब रूस और यूक्रेन के दरमियान वॉर हुई थी, तब भी बहुत सारे इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट वहाँ पे फंस गए थे। इंडिया ने उन लोगों को भी वहाँ पर अकेला नहीं छोड़ा था, अपने लोगों को भी बचा के लाया था। इवन के पाकिस्तान के बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो वहाँ पे पढ़ रहे थे, वो भी इंडियन झंडे का इस्तेमाल करते हुए अपनी जानें बचाकर वहाँ से निकले थे। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईरान ने जो शिप कैप्चर किया इजराइल का, उसमें 17 भारतीय भी हैं। तो 17 भारतीय हैं और भारत सरकार उनको जल्द से जल्द छोड़ने के लिए ईरान से आग्रह भी कर चुकी है। जयशंकर साहब ने स्पेशली फ़ोन करके भी ईरान के जो FM है यानी फॉरेन मिनिस्टर है, उनसे भी बातचीत कर चुके हैं कि भाई भारतीयों को तो छोड़ो एटलीस्ट। तो दोस्तों आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, जिसमें ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने आगे से खुद कहा कि हम बहुत जल्द शिप की जाँच करके भारतीयों को छोड़ने वाले हैं, और किसी भी वक्त जब भी शिप की पूरी जांच कंप्लीट हो जाएगी, हम सबसे पहले भारतीयों की रिहाई ही करेंगे। दोस्तों, भारतीयों को रिहाई करने से पहले जो भारत का एक डेलीगेट है ईरान के अंदर, जो भारत के एम्बेसडर्स थे, अभी तो खैर एम्बेसी को क्लोज है, लेकिन एम्बेसी में जो लोग थे वो भी मिलेंगे 17 भारतीय से, और उन्हीं के साथ 17 भारतीयों को छोड़ भी दिया जाएगा। ठीक है, जल्द से जल्द 24 घंटे में, 25 घंटे में, कभी भी ये खबर आ सकती है। सो पाकिस्तानी इसमें जो है रो रहे हैं कि ईरान जो है उधर भारत से तो बात कर रहा है, भारत की बातें सुन रहा है, भारत को रिस्पेक्ट दे रहा है, भारत के साथ दोस्ती भी बढ़ा रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को घास नहीं डाल रहा। क्यों डाले भाई घास? ठीक है, क्यों पाकिस्तानी? इनकी तो कोई औकात है नहीं, ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे इस इशू में, तो पाकिस्तानी को क्यों इन्वॉल्व करे इसमें, ये समझ नहीं आता। और उन भारतीयों की रिहाई की जो कोशिश है वो भारत सरकार की तरफ से की जा रही है। इस बाबत भी ईरान के विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री की बातचीत हुई, और एक बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाली बात यह है कि ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें ये कहा गया है कि जो जहाज़ जो जब्त किया गया है उसका विवरण, उसकी पड़ताल जो है वो की जा रही है, और जल्द ही भारतीय प्रतिनिधि को उन चालक दल के सदस्यों से मिलने दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपको याद हो, को यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी बहुत सारे इंडियन जब फंस गए थे तो इंडिया ने अपने बंदों को वहां से निकाला था। हमने देखा है इंडिया में ये खासियत है कि वो अपने लोगों को कहीं पे भी तने तनहा नहीं छोड़ता। जी, ये बहरहाल इस लिहाज से ये एक अच्छी चीज़ है कि ईरान के पास ये एक कार्ड है, वो इसराइल का शिप भी छोड़ देगा, इंडियंस को भी छोड़ देगा, और इस तरह से इवेंचुअली इसकी सुलह हो सकती है। तो ये अच्छा है अगर इंडिया कोई कोशिश करे और सब छुड़ा ले और ये सारी सुलह हो जाए और जंग आगे ना बढ़े। आपको लगता है इंडिया इन सब में कोई रोल प्ले करेगा, क्योंकि ईरान और इसराइल दोनों के साथ इंडिया की बनती है? अच्छा, वैसे मुझे इसी पे शक रहता है। यकीनन इंडिया के ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और बहुत बड़ी तिजारत है, और ईरान की चीन के साथ भी बहुत अच्छी तिजारत है। तो अगर ईरानी अकल करें
तो इस इवेंट से अपने आप को हीरो बनाने के बाद अगले इवेंट पे ना जाएं और इंडिया की मदद से इस सारे को डी एस्केलेट करके ख़त्म कर दें। इंडिया का रोल हो सकता है अमन कराने में। पाकिस्तान का है, हम तो पाकिस्तानी है ना, ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान की क्या रद्द अमल है या पाकिस्तान का क्या पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि उसको ईरान को सपोर्ट करना चाहिए बैक पे, लेकिन हम ये कर नहीं सकते। अगर हम ईरान को सपोर्ट करेंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हमें IMF कर्जा नहीं देगा, हम अमेरिका को नाराज करेंगे, वो नहीं हम कर सकते। वो हम नहीं कर सकते। जैसे खान साहब ने बोला, आपने बोला अरब ममालिक को शर्म करनी चाहिए, आपने इस सेंस में बोला ना कि उनके पास क्या थोड़े सोर्सेज ज्यादा हैं, रिसोर्सेज मतलब पैसे ज्यादा हैं, सोर्सेज ज्यादा है, उनकी सुनी जाती है, लेकिन वो पहले इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे। नहीं, सऊदीया ने तो शायद कर भी लिया था। यूएई भी तस्लीम करने जा रहा था मेरे ख्याल से। तो इस वजह से उन्होंने फलस्तीन ने पहले हमला किया ताकि ये अरब ममालिक जो है ये धड़ाधड़ इसको तस्लीम करते जा रहे हैं। तो ये लेकिन हमारे अंदर कोई काम भी इस्लाम का नहीं है। जैसे कि ऐसा कौन सा गुनाह का काम कर दिया हमने? हमने सबसे पहले काम ये किया कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है? और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है, आई हैव माय ओन शॉट। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म। देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, आपको पता है ये कितना बड़ा चीज है। आपने जो बोला ना उन्हें शर्म करनी चाहिए, वो शायद ये सोचते होंगे पाकिस्तान को शर्म करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इस्लामिक हम हमेशा यही बताते हैं ना कि पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज के ठेकेदार हम हैं क्योंकि हमारे पास एटॉमिक पावर है, एटॉमिक बम है। तो फिर वो ये सोचते होंगे, किसी को भी पूछने आगे कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, तो क्या आप उसका क्या देखते हैं असर दुनिया में? वो कहते हैं ये बेकारी है। पहली बात ये कि आप जहाँ से भी सीख के आए, आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। 10 डिफेक्ट तो मैं मदरसे से सीख के आई हूँ। हाँ, मदरसे से क्लैपिंग करो, ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। आप क्यों नहीं बजा रहे तालियां? आप क्यों नहीं बजा रहे? मदरसा में ये सिखाया जाता है आपको, यही सिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है। पाकिस्तान का है, हम तो पाकिस्तानी है ना, ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान की क्या रद्द अमल है या पाकिस्तान का क्या पॉलिसी होनी चाहिए? पाकिस्तान की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि उसको ईरान को सपोर्ट करना चाहिए बैक पे, लेकिन हम ये कर नहीं सकते। अगर हम ईरान को सपोर्ट करेंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हमें IMF कर्जा नहीं देगा, हम अमेरिका को नाराज करेंगे, वो नहीं हम कर सकते। वो हम नहीं कर सकते। जैसे खान साहब ने बोला, आपने बोला अरब ममालिक को शर्म करनी चाहिए, आपने इस सेंस में बोला ना कि उनके पास थोड़े सोर्सेज ज्यादा हैं, रिसोर्सेज मतलब पैसे ज्यादा हैं, सोर्सेज ज्यादा है, उनकी सुनी जाती है, लेकिन वो पहले इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे। नहीं, सऊदीया ने तो शायद कर भी लिया था। यूएई भी तस्लीम करने जा रहा था मेरे ख्याल से। तो इस वजह से उन्होंने फलस्तीन ने पहले हमला किया ताकि ये अरब ममालिक जो है ये धड़ाधड़ इसको तस्लीम करते जा रहे हैं, तो ये हमें भूलना जाए। अच्छा, एक और चीज है, आपने जो बोला ना उन्हें शर्म करनी चाहिए, वो शायद ये सोचते होंगे पाकिस्तान को शर्म करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इस्लामिक पावर है। हम हमेशा यही बताते हैं ना कि पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज के ठेकेदार हम हैं क्योंकि हमारे पास एटॉमिक पावर है, एटॉमिक बम है। तो फिर वो ये सोचते होंगे। देखिए सर, खाली ये नहीं सोचना चाहिए, सारी दुनिया को पता है, सबको पता है हमारे पास एटॉमिक पावर है, लेकिन हम कितने कुछ ताकतवर है, ये सारी दुनिया को पता है। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। किसी को भी पूछने आगे पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, तो क्या आप उसका क्या देखते हैं असर दुनिया में? वो कहते हैं ये बेकारी है। जैसे नरेंद्र मोदी कहता है कि ये कशकोल लेके फिरते हैं, जैसे हमारे PM साहब, सिटिंग PM साहब कहते हैं कि हम कहीं जाते हैं तो बोलते हैं कि तो मांगने आ गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे हम इसको ललकार देंगे, हम ये कर नहीं सकते, पॉसिबल ये पॉसिबल नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ ना, एटॉमिक पावर होने का फायदा क्या? जो हम हमेशा से हमें स्कूल में बताया जाता है कि सारी दुनिया के मुसलमानों को हमने महफूज रखा हुआ है, कि मतलब हमसे डरती है पूरी, मतलब इस्लामिक कंट्रीज को हमने महफूज रखा है, हम इस्लामिक सुपर पावर है। बिल्कुल, ये एक बयानी है। जैसे मुतालिया पाकिस्तान में और भी बहुत सारे बयानी गड़े हुए। अच्छा, ये भी उस तरह के बयानी कि हमारा मुल्क नाम तो इस्लाम का है, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर कोई काम भी इस्लाम का नहीं है। जैसे कि ऐसा कौन सा गुनाह का काम कर दिया हमने सबसे पहले काम ये किया कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है? और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है, आई हैव माय ओन शॉट। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म। अब देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह किया। आपको मैं टच नहीं किया, आपके सर पे अपनी आपने क्यों? नहीं बहन, नहीं ब्लड, यू आर नॉट इन माई ब्लड रिलेशन। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान की रियलिटी है जो अभी आप लोगों ने देखी, ठीक है। रही बात भारत और ईरान रिलेशन की, तो भाई भारत और ईरान की रिलेशन पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया से तो बहुत अच्छे। भारत के रिलेशन ईरान ही नहीं, अदर मुस्लिम कंट्री से भी बहुत अच्छे, इंडोनेशिया, मलेशिया, इसके बाद फिर आ जाओ आप गल्फ नेशन में, सबके साथ अच्छे रिलेशन है, कतर के साथ भी ठीक ही ठाक रिलेशन है।
ठीक है, उन्होंने भी हमारे भारतीय भाइयों को रिलीज ही कर दिया था, ठीक है, ईरान भी रिलीज कर देगा। सो पाकिस्तान को छोड़ के आप तुर्की को भी मान सकते हैं, पाकिस्तान और तुर्की को छोड़ के लगभग सभी इस्लामिक नेशन के साथ भारत के रिलेशन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, ठीक है। आज भारत ही एक इकलौता देश है जिसके रिलेशन ईरान के साथ भी अच्छे हैं, इजराइल के साथ भी अच्छे हैं। पूरी दुनिया से भारत को आग्रह आ रहा है कि भारत ही इसको मीडिएट करवाए। अब जयशंकर साहब इस समय अपने चुनावी रैली में बिजी हैं और उनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब वही वाली बात है कि अगर भारत इस युद्ध में पड़ता है तो बड़ी लकड़ी उठाने वाली बात है, ठीक है। तो मतलब क्यों ही भारत छेड़े। 17 भारतीयों को अपना सक्सेसफुली अगर भारत में आ जाते हैं तो ट्रेड के लिए भारत के पास और भी ऑप्शन है, सिर्फ यही नहीं है। ट्रेड रूट बेशक थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन कहीं और से भारत अपनी ट्रेड लाएगा। इसके बाद ये चाहे ईरान के लोग हों, ईरान की आर्मी हो, चाहे हुतीज हो, भारतीय जो है शिप पे अटैक करने से पहले लाख बार सोचेंगे कि भाई किस पे अटैक कर। अगर भारतीय शिप पे सीधा सीधा कोई अटैक करता है तो समझ लो मौत के साथ खेलना, ठीक है। फिर अगर भारत को पता लग गया कि कोई जानबूझ के भारत को टारगेट या भारत के हित को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है तो फिर भारतीय नेवी की आप लोगों को पता ही है पहुंच। घर में घुस के अगर कोई कोशिश करे ना गल्फ नेशन से भी तो घर में घुस के वहीं बजाएंगे, ठीक है। भारतीय नेवी की ताकत आप लोगों को पता है, किसी से ढकी छुपी नहीं है, ठीक है। पिछले 2 महीने में 500-600 लोगों को जान बचा चुके हैं, ठीक है। सो किसी की औकात नहीं कि भारतीय शिप को रोक दे। इजराइल की शिप थी जिसमें 17 भारतीय बाय चांस निकल आए, ठीक है। सो फिर भी भारत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और फाइनली हाँ ये बात सही है, जयशंकर साहब का फोन किया तुरंत सामने से बोल दिया हम आपकी हेल्प करेंगे, कोई टेंशन मत लो। लेकिन हाँ ये हुआ इसलिए था क्योंकि उस इजराइल की जो थी पोर्ट, मतलब जो शिप जो था वो इजराइल का था, तो उसी इजराइल के साथ तो आपको पता है ईरान और इजराइल का भी क्या मामला चल रहा है, उस हिसाब से हम लोगों ने उसको मतलब किडनैप किया, जो भी समझ लो। तो उसमें हमारे भारत के करीबन 7 जो शिप मेंबर थे वो थे 7 है, तो उन 17 को रिलीज कर देंगे, कोई टेंशन। देखो यही तो है मेन रिलेशन बनाना, तो फॉरेन पॉलिसी वो बिल्कुल। और फॉरेन पॉलिसी हमारी इतनी स्ट्रांग होनी ही चाहिए। ये तो आपके देश का नागरिक कहीं पे भी हो, सामने से कॉल आना चाहिए कि भाई आपका देश का नागरिक हम गलती से हमारे पास है, आपको हम वहां पे भेज रहे हैं। जैसे कतर ने हमारे 8 मतलब कतर ने 8 एक्स नेवी ऑफिसर को सजा मौत सुना दी थी, फिर भी छोड़ा रिलीज। बिल्कुल। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।